हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11। और हम इसमें गियर मॉडलिंग करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। गियर मॉडलिंग वन ऑफ द वेरी बेसिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉडलिंग का पार्ट होता है सॉलिडवर्क्स के जर्नी में। और हर हर कोई हर डिज़ाइनर एक ना एक बार गियर मॉडलिंग करना चाहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट मॉडल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंपल है लेकिन फीचर्स हैं थोड़े सीखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम फ्रंट फ्रंट प्लेन पे देख सकते हैं कि कैसे एक गियर का फ्रंट प्लेन पे जो व्यू आ रहा है, हम उसी को सबसे पहले मॉडल करेंगे। और उसको मॉडल करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि ये तीर्थ जो है हम लास्ट में मॉडल करेंगे, जो कि हम फीचर अप्लाई करके उसको एक पैटर्न के रूप में मॉडल कर पाएंगे। उसमें बोला भी गया है कि यूज सर्कुलर पैटर्न फीचर टू क्रिएट द टीथ एंड कटआउट पैटर्न्स। कटआउट पैटर्न्स भी सर्कुलर पैटर्न फीचर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्केच में ही ये मॉडल कर लेंगे। और तीस के लिए हम फीचर यूज़ करने वाले हैं, तो ऐसे में आप दोनों चीज़ें सीख पाएंगे। हमने ये चीज़ें पहले भी यूज़ की है, तो आपके लिए एक अगेन प्रैक्टिस ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका ये वाला प्रोफाइल मॉडल कर लूँगा। तो इसका जो आउटर रेडियस हमको दिया गया है, वो है 96 का। और तो पहले मैं सॉलिड वर्क्स पार्ट्स में जाता हूँ, फीचर्स स्केच, और फ्रंट प्लेन चूज करता हूँ। सेंटर के अबाउट मैं एक सर्कल डिज़ाइन करूँगा और इसको डायमेंशन दे दूँगा 96 का। राइट। तो ये 96 का आउटर डाया हमारा डिफाइन हो गया है। नाउ अब देख सकते हैं कि उसके अंदर जो इसका ये वाला आर्क है, उस आर्क का डायमेंशन हम नोट कर लेंगे। जैसे कि अ, इसके आर्क का डायमीटर होगा ये ये 2.5 का इसका विड्थ दिया हुआ है इस वाले सरफेस से। और इसका डाया दिया है 83 डाया है। और 2.5 यानी कि -5 अगर हम कर दें तो ये इसका इनर डाया हो जाएगा। राइट, लाइक ये वाला प्रोफाइल जो हमारा पैटर्न में बना हुआ है, उसका डायमेंशन करने के लिए 83 -5 यानी कि 78 का डाया होगा। तो हम यहाँ से इसको 78 मॉडल कर देंगे। राइट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टोटल ये वाले प्रोफाइल बनाने के लिए ये पैटर्न क्रिएट करना है। और चलिए ये पहले ये सेंटर वाला सर्कल बना लेते हैं। तो ये सर्कल जो है वो 8 का रेडियस का है, या डाया का है, या रेडियस का है। तो अंदर जो सर्कल है वो 8 का है, यानी कि 16 इसका डाया हो गया। अगेन इसका जो ये वाला वेट था उसका 83 है डायमीटर, तो हम 83 उसको मॉडल कर लेंगे। राइट। नाउ ये 83 इसका डायमीटर होगा। अब हमें वो पैटर्न क्रिएट करना है बीच में, सेंटर में। और ये जो हमारा जो ये एक्सल है, वो एक्सल का डायमीटर जो है आ, वो हमें 28 दिया हुआ है। तो हम 28 का एक्सल बना लेंगे। राइट। ना हम इस एरिया में अपना पैटर्न क्रिएट करेंगे, जो कि वो 8 पैटर्न हमें दिए गए हैं। उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो इनका विड्थ है वो हमें दिया गया है कि 5 का विड्थ है। तो यहाँ से दो वर्टिकल्स लाइन क्रिएट करेंगे जो कि 5 का होगा। ये विड्थ जो है अगेन 2.5 का होगा, एज ये वाला सरफेस है। तो ये 2.5 इसको भी मेंशन कर पाएंगे। तो एक यहाँ पर भी एक सर्कल बना लेते हैं, जो कि इससे जो डिस्टेंस है वो 2.5 मेंशन कर देंगे। राइट।
एंड इसका जो ये विड्थ है, ये जो बार्स का विड्थ है वो 5 है। तो मैं पहले तो सेंटर के अबाउट 2 लाइन क्रिएट करूँगा। साथ ही ये लाइन भी, 2 वर्टिकल लाइन मैंने बना लिया। और एक सेंटर लाइन में क्रिएट करूँगा इसको सिमेट्रिक रिलेशन में लाने के लिए। तो ये भी वर्टिकल मैंने चूज़ कर लिया, और इसको और इन दोनों लाइंस को मैं सिमेट्रिक रिलेट कर दूंगा। नाउ मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 मेंशन कर देता हूँ। और इनको मैं ट्रिम कर दूंगा। ये लाइन्स हमें नहीं चाहिए तो मैं इनको ट्रिम कर दूंगा। राइट। और ये वाले भी हम ये चीज़ केयरफुली करेंगे कि हमें जो लाइन्स चाहिए वो हमें मिल जाए। राइट। तो मैंने सारी लाइंस जो हमें नहीं चाहिए थे वो ट्रिम कर दिए। नाउ वी कैन सी कि हमारा ये बीच सेंटर वाला जो पोर्शन है वो क्रिएट होके आ गया है। और इनके बीच में जो एक फिलेट्स हमें अप्लाई करना है वो रेडियस 2 का फिलेट्स अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं कोई एक प्रोफाइल हमें पूरा टोटल क्रिएट करना होगा। तो इसके और इसके बीच का जो सेंटर मतलब ये 2 बार्स जो हैं, ये 2 बार्स के बीच में एंगल है 45 का। तो ये 45 का एंगल हमें पहले डिफाइन करना होगा। राइट। जस्ट अ सेकेंड। नाउ तो मैं यहाँ सेंटर लाइन से एक और सेंटर लाइन क्रिएट करता हूँ, लाइक दिस। और इसका जो डायमेंशन है इस वाले सेंटर लाइन से ये 45 मेंशन कर दूंगा। राइट। नाउ इसके अबाउट हमें ये लाइन्स चाहिए, है ना। तो इन्हीं लाइन्स को मैं अगेन मान लीजिए एक लाइन क्रिएट करता हूँ जो कि इसके पैरेलल होगा। तो मैं इसको इससे रिलेट कर दूंगा पैरेलल, और इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। बाकी जो हमें एक्स्ट्रा लाइन के लेंस है वो हमें नहीं चाहिए, तो मैं उनको ट्रिम कर दूंगा। हम बेसिकली वो सेंटर का पैटर्न बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी कैन सी कि हमें कुछ एजेस जो है, जैसे कि इनके बीच का स्मैट डायमेंशन जो है वो अगेन हमको मेंशन करना होगा, जो कि होगा 2.5 का, क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस होगा। राइट। और इनके बीच का भी डिस्टेंस ये भी 2.5 का होगा, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। राइट। ये विड्थ दोनों आपस में काफ़ी ये करेक्ट कर लेंगे हम। राइट। नाउ वी कैन सी कि हमारा ये पोर्शन जो है ये बन के आ गया, बस इसमें हमें फिलेट्स अप्लाई करना है। तो पहले तो मैं इन लाइंस को ट्रिम कर दूंगा, और मैं हमारा वो सेगमेंट जो पोर्शन का है वो मैं क्रिएट कर लूँगा। राइट। और इसको मैं यहाँ पर फिलेट्स अप्लाई कर दूंगा 2 के डायमेंशन से, और वो कॉर्नर्स होंगे ये वाले। राइट। और मैं क्लिक ओके करूँगा। ना हमें ये इन आर्क्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मॉडलिंग जो सेक्शन हमें बनाना था वो हमने बना लिया है ना। तो हम इसको पैटर्न कर देंगे सर्कुलर पार्ट पैटर्न यूज़ करके अबाउट दिस एक्सेस। तो मैं सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाऊंगा, और इस एक्सेस पॉइंट पे इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। एंटिटीज टू पैटर्न में मैं ये आर्क्स को सिलेक्ट कर लूँगा। राइट।
और ये टोटल 8 है इन नंबर्स, तो मैं इंस्टेंसेस में 8 डाल दूंगा और अराउंड 360 डिग्री इक्वल स्पेसिंग में मैं इसको क्रिएट करूंगा। राइट, तो आप देख सकते हैं कि कैसे उसका सेंटर पैटर्न बन के आ गया है। नाउ इतना तो हमने बना लिया। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारा पिन इंसर्ट करने के लिए एक पोर्शन है जो कि विड्थ है 3 का, और इसका जो हाइट है वो आप सेंटर से 10 का है। तो मैं वो भी की की इंसर्ट करने के लिए वो पोर्शन भी यहाँ पर रेक्टेंगुलर पोर्शन बना दूंगा। ये रेक्टेंगल पहले मैंने बनाया और उसको मैंने इस सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक रिलेट कर दिया। नाउ इसका जो हाइट है सेंटर से वो है 10 का, और इसका जो वेड्थ है वो है 3। तो मैंने उसको मेंशन किया, और प्लस मुझे जो लाइंस नहीं चाहिए वो मैं ट्रिम कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइंस मुझे नहीं चाहिए थे। साथ ही में यहाँ सर्कल का जो आर्क है वो भी मैं ट्रिम कर दूंगा। राइट, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे स्केचेस कंप्लीट होते जा रहे हैं। नाउ हमने इतना बना लिया है, तो हम अब फीचर एक्सट्रूड करते हैं। हमारे सारे पोर्शंस बन चुके हैं। बस हमें ये आउटर सर्कल एक बनाना होगा जो कि हमने ये क्रिएट कर रखा है। तो हमें बस एक्सट्रूड करना है। तो नाउ एक्सट्रूड करने के लिए हम पहले तो ये वाला सरफेस जो है, ये वाला कंटूर जो होगा हमारा, उसको हम 18 से एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो मतलब बेसिकली ये वाला कंटूर जो है वो हम 18 से एक्सट्रूड करेंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड क्लिक करेंगे और इस पोर्शन को, राइट, आप देख सकते हैं ये एक सिलेंडर ही एक्सट्रूड हो रहा है। तो पहले मैं इसको एग्जिट करूंगा। नाउ कंटूर में मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं सिर्फ आउटर में जो रिम है सिर्फ वही एक्सट्रूड हो रहा है। मैं इसको मिड प्लेन सेलेक्ट करूंगा और 18 का डायमेंशन दूंगा। नाउ वी क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटर रिम बन के रेडी हो गया। नाउ अगेन सेम स्केच में हमें जो ये इनर पोर्शन है, ये वाला विड्थ जो है वो हमारा 14 का होगा। तो 14 से हम उसको एक्सट्रूड कर लेंगे। आ, यहाँ पर हम एक बार और देख सकते हैं कि कैसे इसका जो ये एक्सल है वो भी सेम 18 से ही एक्सट्रूड हुआ है। तो वो भी हम साथ ही में एक्सट्रूड कर लेते हैं, ताकि एक्सट्रूड तो वो उसको एडिट करने के लिए अगेन हम फीचर्स में जाएंगे, एडिट फीचर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीजन में हम ये वाला रीजन भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा एक्सेल भी साथ में एक्सट्रूड हो रहा है। नाउ वी क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा वो सेंटर का जो एक्सेल है और बाहर का रिम है वो दोनों एक साथ एक्सट्रूड हो गए हैं। नाउ वो सेम स्केच को क्लिक करके हम अगेन एक्सट्रूड बेस क्लिक करेंगे और ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे। इसको मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे 14, क्योंकि ये जो विड्थ है हमें 14 का दिया हुआ है, राइट। तो 14 से एक्सट्रूड करना है बीच का जो रिम है, तो हमें 14 डालना होगा। नाउ वी कैन सी कि कैसे हमारा एक्सट्रूड क्रिएट होके आ रहा है। साथ ही में आप ध्यान रखें कि ये मर्ज रिजल्ट सिलेक्टेड है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी एक्सट्रूड कर रहे हैं वो प्रीवियस एक्सट्रूड के साथ मर्ज हो जाए और एक सिंगल एंटिटी बॉडी फॉर्म हो, राइट। क्योंकि एक ही पार्ट का अलग अलग डायमेंशन है, तो साथ में ही वो एक्सट्रूड होके मर्ज हो गए। नाउ वी कैन सी कि कैसे हमारा वो गियर का बेस जो है और वो जो व्हील है वो क्रिएट होकर आ गया है ना। और अब हम हमारे पास सिर्फ टीथ बनाने का ही एक पार्ट बाकी है। तो हम अब टीथ बनाने पे वर्क करना चालू करते हैं। तो टीथ बनाने के लिए सबसे पहले अगेन
मैं मिड प्लेन पे ही स्केच करूँगा और मिड प्लेन से एक्सट्रूड करूँगा। मिड प्लेन से तो पहले मैं यहाँ पर मिड प्लेन फ्रंट प्लेन पे जाता हूँ और उस पर एक स्केच स्टार्ट करता हूँ। ना स्केच में हम एक सेंटर लाइन डिफाइन करेंगे जिसके अबाउट हम अपना पहला तीर्थ बनाएंगे जो कि वर्टिकल होगा, राइट। इसको मैं रैंडम डायमेंशन का बना देता हूँ। नाउ ये सेंटर लाइन तो हमने बना दिया। नाउ इसके अबाउट हमें ये प्रोफाइल क्रिएट करना है। वो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका बेस जो है हमारे ये सर्कल, ये जो सर्कुलर आर्क है तीत का, उसके साथ मैच कर रहा है क्योंकि वो सरफेस पे पूरा बैठा हुआ है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम एक सर्कल लेंगे और इसके आर्क के अलोंग अबाउट एक उसी डायमेंशन का एक सर्कल क्रिएट करेंगे। नाउ उसके अबाउट सेंटर लाइन के अबाउट हमें ये तीत बनाना है, तो एक ट्रेपेजियम मैं बनाता हूँ। तो पहले तो मैं टॉप सरफेस बना दूंगा और डायगोनल एजेस लाइंस बना दूंगा। और एक और लाइन इस डायरेक्शन में भी। ना हमें इस तीर को इस सेंटर लाइन के अबाउट मिरर करना है, क्योंकि मतलब सिमेट्रिक रिलेशन अप्लाई करना है ताकि दोनों सिमेट्रिक रहे सेंटर लाइन के अबाउट। ना हमें इस तीर के डायमेंशंस मेंशन करने हैं। तो अभी हम ये तीर के कॉन्टोर को लाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो हम ट्रिम कर देंगे, राइट। तो अब ये तीर का कॉन्टोर बन के आ गया है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि इसके तीर का जो टॉप सरफेस है वो 4 का डायमेंशन है और उसका जो लेंथ है वो 6 का है। तो स्मार्ट डायमेंशन से इसका जो टॉप सरफेस है ये 4 हम मेंशन कर देंगे और इसका जो डायमेंशन है इसके बेस से वो 6 का कर देंगे। साथ ही में ये आर्क जो है इस पे कोलिनियर है, तो हम को रेडियल या कंसेंट्रिक अप्लाई कर देंगे और को रेडियल भी अप्लाई कर देंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो आर्क इसके आर्क के अलोंग बैठ गया है और इसका डायमेंशनिंग भी कंप्लीट हो गया है। तो नाउ आवर टीथ इज रेडी और हम इस टीथ को एक्सट्रूड कर लेंगे अबाउट द मिड प्लेन। और ये 14 का डायमेंशन होगा। तो एक्सट्रूड करने के लिए फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूड बेस करेंगे, उसको मिड प्लेन सेलेक्ट करेंगे 14। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा फर्स्ट तीत बन के आ रहा है, राइट। नाउ वी क्लिक ओके। नाउ एक तीत बनाने के बाद हम इसी तीत को पैटर्न करेंगे अबाउट दिस एक्सिस जो सेंटर एक्सिस है। और 24 इन नंबर्स हमें तीत चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 24 आइडेंटिकल तीत्स है, इवनली स्पेस्ड है, टोटल 360 डिग्री में। तो इस फीचर को हमने जो तीत बनाया है उसके फीचर को हम पैटर्न करेंगे। और पैटर्न करने के लिए यहाँ पर आप फीचर्स में जाके सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। नाउ वी क्रिएट सिलेक्ट द एक्सिस, तो हम इस एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और फीचर्स में हमारा जो लास्ट फीचर है यानी कि ये तीत का, इसको हम मॉडल करेंगे, राइट। टोटल नंबर 24 एंटर करेंगे और टोटल एंगल हमें ये 45 डिग्री के में नहीं करना है, 360 डिग्री में करना है। और साथ में ये इक्वल स्पेसिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है ताकि इक्वल स्पेसिंग में ये तीर्थ क्रिएट हो, राइट। नाउ वी क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वो सारे तीर्थ बन के आ गए हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं और सारे डायमेंशंस को फॉलो कर रहे हैं, राइट। आप हमारे सारा मॉडलिंग कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये एक चीज़ रह गया था कि जैसे ये 40 डिग्री का एंगल है, ये हमने नहीं मेंशन किया। तो हम वो कैसे एडिट करें, राइट। तो हालांकि मैं भूल गया, लेकिन ये आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे आप वो फीचर्स को एडिट कर सकते हैं, वो अच्छा मौका है मेरे लिए। तो मैं ये अगेन जो हमारा फर्स्ट टिप था
राइट, जो कि ये वाला था, है ना। तो इसके स्केच में जाके मैं एडिट करूँगा, एडिट स्केच करूँगा, और इनके अब हम वो स्केच एडिट कर सकते हैं, राइट। तो उसके स्केच में मैं इन दोनों के एंगल्स को 40 मेंशन कर दूंगा, राइट। नाउ वी एग्जिट स्केच। नाउ जैसे ही हम ये स्केच एग्जिट करेंगे, आप देख पाएंगे कि वो चेंजेस अप्लाई हो गए और हमारे थीव्स उसी डायमेंशन के बन के आ गए, राइट। नाउ इनके एंगल्स जो हैं वो 40 डिग्री है बीच में। हमारा सारा मॉडलिंग कंप्लीट हो गया, आई थिंक। आई होप आई एम नॉट लिविंग एनीथिंग। एक्सेल बना दिया, सारे फिलेट्स वगैरह भी अप्लाई कर दिए, है ना। नाउ द ओनली थिंग इज रिमेनिंग is to apply the material which is 1060 alloy। तो वो हम मटेरियल अप्लाई करने के लिए मटेरियल में जाएंगे, अभी एडिट मटेरियल, और यहाँ पर मैं 1060 alloy सिलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। नाउ वी कैन सी कि वो मटेरियल भी अप्लाई हो गया है और हमारा पार्ट बनके पूरी कम्प्लीटली रेडी है। तो होपफुली आपको ये गियर बनाने में समझ आया होगा कि कैसे हम इजी वे में पैटर्न के यूज़ से ये गियर्स मॉडल कर सकते हैं, और विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स मेथड्स हम वेरी सिंपली ये मॉडल कर सकते हैं। होपफुली you enjoyed it, and it will be useful for you in the future. So keep watching the videos, and do leave a like on the videos. It keeps me motivated. So thank you for watching this video. We'll see you in the next one.